नारायण नारायण। चतुर्दश सर्ग वैराग्य प्रकरण। इस 14वें सर्ग में मानसिक शारीरिक रोग तथा वृद्धावस्थाग्रस्त काम क्रोध आदि से मलिन मूर्खों के जीवन यापन और आयु की निंदा की गई है। श्री राम जी बोले, प्राणी की आयु पल्लव के कोने के अग्रभाग में लटकते हुए हिमकण के समान क्षीणभंगुर है। उन्मत्त की नाई कुछ समय में ही शरीर को त्याग कर चल देती है। जो जन विषय रूपी सर्पों के संग से व्याकुल चित्त है और जिनकी आत्मा का प्रबल विवेक नहीं है, उनका आयु केवल दुख के कारण है। जिन्होंने ज्ञेय पदार्थ आत्मा को जान लिया है, अनंत परमेश्वर के व्यापक पद में जिनको विश्राम मिला है, जिनको लाभ हानि दोनों में धैर्य है, उनकी आयु सुख का कारण है। कि मुनि, हम लोगों को देहादि में ही आत्मबुद्धि है, इसी से संसार रूपी में बिजली के समान चंचल आयु में सुखी नहीं है। श्री रामाचायु पल्लव कोणाग्र लंबाम्बो कर्णभंगुरम उन्मत्तमिव संत्यज्य याति कांडे शरीरगम विषयासी विषासंग परिजर्जर चेतसाम अप्रौढ़ात्मा विवेकानाम आयुरायास कारणम ये दुविज्ञा विश्रांता विदते भावा भाव समाश्वास मायुस्ते सांप्रदायिदे वयं परिमिताकार परिनिष्ठित निश्चया संसाराभ्रतरित पुंजे मुनिनायु निर्विदा। श्री राम जी बोले, प्राणी की आयु पल्लव के एक कोने के अग्रभाग में लटकती हुई हिमगन के समान क्षीणभंगुर है। उन्मत्त की नाई कुछ समय में ही शरीर को त्याग कर चल देती है। जो जन विषय रूपी सर्पों के संग से व्याकुल है, उन्मत्त व व्याकुल चित्त है और जिनकी आत्मा का प्रबल विवेक नहीं है, उनका आयु केवल सुख दुख का कारण है। जिन्होंने ज्ञान पदार्थ आत्मा को जान लिया है, अनंत परमेश्वर के व्यापक पद में जिनका विश्राम मिला है और जिनको लाभ हानि दोनों में धैर्य है, उनको ही आयु सुख का कारण है। उन्हें हम लोगों के देहादि में ही आत्मबुद्धि इसी से संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चंचल आयु में सुखी नहीं है। वायु के लपेट लेना, आकाश को तोड़ देना और लहरों को गूंथना संभव है, परंतु आयु में कुछ भी विश्वास नहीं है। यह आयु शरद काल के अल्प मेघ के समान तैल रही दीपक के सदृश चंचल तरंग की नाई नष्ट सी जान पड़ती है। जल के तरंगों में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत बिजली के समूह को और आकाश के कमल को पकड़ने में विश्वास कर सकता हूँ, परंतु चंचल आयु में नहीं। सर्वथा तृष्णा की शांति होकर जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वो मूड यही चाहता है कि मेरी आयु बढ़े, परंतु उसकी इच्छा ऐसे ही दुख के लिए है जैसे खच्चरी के गर्भ। युज्यते विष्टनम वायुराकाशस्य च खंडनम गगनं च तरंगाणाम् आस्यानायुषि युज्यते पेलवं शरदीवाव्रमस्नेह इव दीपका तरंगकैवालोलं गतमेवोपलक्ष्यते तरंगं प्रतिबिम्बिन्दे वेन्दु तडित्पुञ्जं नवम्बुजं ग्रहीतुमास्यां बध्नामि नात्यायुक्तिहतस्थितौ अविश्वात्मना शून्यमायुराततमी हते दुःखायैव गर्वमसुतरियदा।
इस सृष्टि स्वरूप संसार सागर में जो संसार रूपी चक्र है, उसी में शरीर रूपी लता जल के फेन के समान नाशवान है। इस सृष्टि रूपी सागर में जो संसार रूपी चक्र है, उसमें शरीर रूपी लता जल के फेन के समान नाशवान है। इससे इसमें जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। अवश्य प्राप्त करने को योग्य जो जीवन मुक्ति का सुख, जो परम शांति का स्थान है, वो जिसको मिल गया वो पूर्ण नहीं सोचता और उसी का जीवन सफल है। वृक्ष भी जीते हैं, मृग और पंछी भी जीते हैं, परंतु सच्चा जीना उसी का है जिसका मन वासना के क्षय होने से नष्ट हो गया है। इस जगत में उन्हीं का उत्पन्न होना सफल है और उन्हीं का जीवन प्रशंसनीय है जो इस जगत में पूर्ण नहीं उत्पन्न होते। शेष प्राणियों का जीवन गर्दभ के समान है। संसार संस्थितां वश्यां फेनुस्मि सर्ग सागरे, काये बल्लयां वसो ब्रह्मन् जीवितामेन रोचते। प्राप्यं सम्प्राप्य तेन भूयो येन न शोच्यते, परया निर्विदे स्थानं यद् जीवितं त्यजे। सर्वोऽपि हि जीवितं जीवन्ति मृगपक्षिणः, स जीवति मनो यस्य मननेनैव न जीवति। जातस्त एव जागति जन्तव साधु जीविता, ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरन्त गर्दभा। श्री अविवेकी मनुष्य को शास्त्र का पढ़ना भार है। संसार में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य को मन भार है। जिसको आत्मा ज्ञान नहीं है उसको देह भार है। अविवेकी मनुष्य को शास्त्र का पढ़ना भार है, संसार में लिप्त मनुष्यों के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्यों को मन भार है। जिसको आत्मा ज्ञान नहीं है उसको देह भार है। भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिना, अशांतस्य मनो मार भारो भारो नात्मा विदो भवो। भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिना, अशांतस्य मनो भारो भारो नात्मा विदो भवो। अविवेकी मनुष्य को शास्त्र का पढ़ना भार है, संसार में लिप्त मनुष्यों के लिए ज्ञान भार है और अशांत मनुष्य को मन भार है। जिसको आत्मा ज्ञान नहीं उसको देह भार है। भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिना, अशांतस्य मनो भारो भारो नात्म विदो। भार ढोले वाले को जैसा भार दुख का हेतु है, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष का रूप आयु बुद्धि अहंकार और चेष्टा सब भार स्वरूप दुख के लिए है। भार ढोले वाले के जैसे भार दुख का हेतु है, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष का रूप आयु बुद्धि अहंकार और चेष्टा सब भार स्वरूप दुख के लिए है। भार ढोने वाले को जैसे भार दुख का हेतु है, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष का रूप आयु बुद्धि अहंकार और चेष्टा सब भार स्वरूप दुख के लिए है। भार ढोने वाले को जैसे भार दुख के हेतु है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का रूप आयु बुद्धि अहंकार और चेष्टा सब भार स्वरूप दुख के ही लिए है। रूपमायुर्मनो बुद्धिरहंकार तदेहितं, भारो भारधरस्यैव सर्वं दुःखाय दुर्दिये। सर्वं दुःखाय दुर्दिये। जिसका मन अशांत है उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है, रोग रूपी पंछियों का निवास स्थान और प्रबल दुख का कारण है।
जिसका मन अशांत है उसकी आयु संपूर्ण संपत्तियों का स्थान है। जिसका मन अशांत है उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है। जिसका मन शांत है उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है। रोग रूपी पंछियों का निवास स्थान और प्रबल दुख का कारण है। रूपमायुर्मनोबुद्धिरहंकार तदेह भारो भारधरस्यैव सर्वं दुःखाय दुर्य। ध्वनि वाले कर वाले तो है प्रकार ज्ञानी पुरस्कार उपाय बुद्धि अहंकार स्वभाव से दूर करिए। अभी शांत मना पूर्ण मापदाम परमास्पदम नीरम रोग विहंगानाम आयुरायासनम दिनम। जिसका मन शांत है उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है। जिसका मन शांत है उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है। रोग रूपी पंछियों का निवास स्थान और प्रबल दुख का कारण है। अविश्रांत मना पूर्ण मापदाम परमास्पदम नीरम रोग विहंगानाम आयुरायासनम दिनम। अविश्रांत मना पूर्ण मापदाम परमास्पदम नीरम रोग विहंगानाम आयुरायासनम दिनम। प्रतिदिन श्रम के खेत में अशांत मनुष्य की आयु को काल ऐसे नष्ट करता है जैसे चूहा उत्तम पृथ्वी को। प्रतिदिन श्रम के खेत से अशांत मनुष्य की आयु को काल ऐसे नष्ट करता है जैसे चूहा उत्तम पृथ्वी को। प्रतिदिन श्रम के खेत से अशांत मनुष्य की आयु को काल ऐसे नष्ट करता है जैसे चूहा उत्तम पृथ्वी को। प्रत्यहम खेदम सृज्या शनैरमनारदम आरभूनेव जरच्छभ्रम आकुनेव जरच्छावभ्रम कालेन विनिहन्यते। प्रतिदिन मनुष्य श्रम की खेत से अशांत मनुष्य की आयु को काल शेष करता जिच्छा उत्तम पृथ्वी को। प्रत्यहम खेदमुत्सृज्य शनैराला मनारदम आकुनेव जरच्छवभ्रम कालेन विनिहन्यते। शरीर विभिन्न में विश्राम करने वाले विष के समान संताप उत्पन्न करने वाले रोग प्राणी की आयु को ऐसे पीते हैं जैसे भयंकर सर्प बन के पवन को। शरीर विभिन्न में विश्राम करने वाले विष के समान संताप उत्पन्न करने वाले रोग प्राणी की आयु को ऐसे पीते हैं जैसे भयंकर सर्प बन के पवन को। शरीर विभिन्न विश्राम करने वाले विष के समान संताप उत्पन्न करने वाले रोग प्राणी की आयु को ऐसे पीते हैं जैसे भयंकर सर्प बन के पवन को। शरीर वीर विश्रांत विषदाह प्रदायिवी रोगैराप्यते रौद्रैर्व्यालैरिव वनानिवा। शरीर विभिन्न में विश्राम करने वाले विष के समान संताप उत्पन्न करने वाले रोग प्राणी की वायु को ऐसे पीते हैं जैसे भयंकर सर्प बन के पवन को। शरीर विश्रांत विषदाः प्रदायिभिः रोगैरा पीयते रौद्रैर्व्यालैरिव वनानिवा। निरंतर होने वाले मन में निवास करने वाले अति क्रूर दुखा आयु को ऐसे काटते हैं जैसे पुराने वृक्ष को
निरंतर होने वाले मन में निवास करने वाले अति क्रूर दुख को, दुखायु को ऐसे काटते हैं जैसे पुराने वृक्ष को। निरंतर होने वाले मन में निवास करने वाले अति क्रूर दुख, निरंतर होने वाले और मन में निवास करने वाले अति क्रूर दुख आयु को ऐसे काटते हैं जैसे पुराने वृक्ष को। प्रश्नुवाने रविच्छेदं तुच्छैरन्तरवासिभिः दुःखैराविष्यते क्रूरैर्गुणैरिव जरद्भुरम्। प्रश्नुवानैरविच्छेदं तुच्छैरन्तरवासिभिः दुःखैराविष्यते क्रूरैर्गुणैरिव जरद्भुरम्। सदा प्राणी को निगल जाने के लिए बड़ी चाव के साथ मृत्यु ऐसे देखती रहती है जैसे बिल्ली चूहे को। सदा प्राणी को निगल जाने के लिए बड़ी चाव के साथ मृत्यु ऐसे देखती रहती है जैसे बिल्ली चूहे को। नूनम निगरणायासो गनागर्दमनारदम आकूर्मार्जारकिनीव मरणेनावलोक्यते। नूनं निगरणायासु घनागर्दमनारदम् आकूर्मार्जारकिनीव मरणेनावलोक्यते। गंधादि गुणों को धारण करने के लिए प्रीति सुनने वृद्धा वेश्यारूपी वृद्धावस्था प्राणी को शक्ति रहित करने करके ऐसे नष्ट कर दे जैसे अधिक भोजन करने वाले का अन्न को। गंधादि गुणों को धारण करने वाले, गंधादि गुणों को धारण करने वाले प्रीति सुनने वृद्ध वेश्यारूपी वृद्धावस्था, वृद्ध वेश्यारूपी विद्यावस्था प्राणी को शक्ति रहित करके ऐसे ही नष्ट करती है जैसे अधिक भोजन करने वाला अन्न को। गंधादि गुण गर्भिण्या शून्यया शक्ति बेस्या अन्न महासनीनिव जया परिचर्यते। गंधादि गुण गर्भिण्या शून्यया शक्ति बेस्या अन्नं महासनीनिव जया परिचर्यते। गिने हुए दिनों में यौवनावस्था प्राणी को अनादर के साथ ऐसे छोड़ देती है जैसे सज्जन दुर्जन को, जैसे सज्जन दुर्जन को उसी तरह गिने हुए दिनों में यौवनावस्था भी प्राणी को अनादर के साथ छोड़ देती है। गिने हुए दिनों में यौवनावस्था प्राणी को अनादर के साथ ऐसे छोड़ देती है जैसे सज्जन दुर्जन को। नेमि कतिपय देवा परिज्ञाय गदाधरम दुर्जनम सुजनीनैव यौवनेनावमुच्यते। विनाश का मित्र वृद्धावस्था और मृत्यु को बंधु जो काल है वह आयु का ऐसा चाहता है जैसे महाविषयी सुंदरता को। विनाश का मित्र वृद्धावस्था और मृत्यु को, विनाश काल में मित्र वृद्धावस्था और मृत्यु का बंधु जो काल है वह आयु को ऐसे चाहता है जैसे महाविषयी सुंदरता को, जैसे महाविषयी सुंदरता को चाहता है उसी तरह विनाश के लिए मित्र वृद्धावस्था और मृत्यु का बंधु जो काल है वायु को ऐसे चाहता है जैसे महाविषयी सुंदरता को चाहता है। इसलिए विनाश के लिए मित्र वृद्धावस्था और मृत्यु के बंधु जो काल है वो आयु को ऐसे चाहता है जैसे महाविषयी सुंदरता को। विनाश सुधिरा नित्यम जरा मरण बंधुना रूपम किम गवलेनेव कितान्ते नामि लप्यते।
रूपम किंग बरेणेव कीतांदेनाभिलषते। स्थिरता और जीवन मुक्ति की सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित मृत्यु का पात्र, यह आयु जैसी संसार में यदि तुच्छ है, ऐसे कुछ कोई भी पदार्थ नहीं है। स्थिरता और जीवन मुक्ति की सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित, स्थिरता और जीवन मुक्ति के सुख से सदा त्यागी हुई, स्थिरता और जीवन मुक्ति के सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित मृत्यु का पात्र, यह आयु जैसी संसार में अति तुच्छ है, ऐसा तुच्छ कोई भी पदार्थ नहीं है। स्थिरता और जीवन मुक्ति के सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित, स्थिरता और जीवन मुक्ति सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित मृत्यु का पात्र, यह आयु जैसी संसार में यदि तुच्छ है, ऐसा तुच्छ कोई भी पदार्थ नहीं है। स्थिरता और जीवन मुक्ति के सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित मृत्यु का पात्र, यह आयु जैसे संसार में यदि तुच्छ है, ऐसा तुच्छ कोई भी पदार्थ नहीं है। स्थिरतया सुखभासितया तथा सतमुंजित मुत्तम फलगुचा जगति नास्ति तथा गुणवर्जिता मरणभाजनमायुरिदं निरा। इतिहास रामायण वाल्मीकि देवदूतों के मोक्ष और वैराग्य प्रकरण जीवित गढ़ा नाम चतुर्दश सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय जय राम।